Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is fraction. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम लोग ने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ है और वहां मैंने आपको फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, फिर मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आपको वहां पर एचसीएफ भी बताया है, मल्टीपल बताए हैं, मल्टीपल कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके मेथड और एलसीएम भी आपको मैंने बताया है। तो आपका वो चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इस क्लास के लिए, बाकी आगे हायर क्लासेस के लिए, इवन जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो वहां के लिए भी आपके लिए ये सारे जो टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, इसका यूज तो आप आगे भी करते रहेंगे और आप देखेंगे कि डेली लाइफ में भी आप इसका बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बगल में एक बेल आइकन आएगा जिसे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहली बात तो हमारा होता है फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ अ होल। फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज के अगर हम पार्ट कर दें, टुकड़े कर दें, लेकिन कैसे टुकड़े कर दें? इक्वल पार्ट कर दें, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? फ्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कोई पिज्जा है, तो पिज्जा आपने देखा होगा वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। अगर 4 वाला है तो 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो हमारा यानी हम कहेंगे उसके फ्रैक्शन कर दिए गए, ठीक है। उसके क्या कर दिए गए? फ्रैक्शन कर दिए गए। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में खिड़की लगी है और खिड़की का कांच टूट जाए, तो कांच अगर जब टूटता है तो क्या वो फ्रैक्शन हो जाएगा? वो फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कांच कोई छोटे टुकड़े होंगे, कोई बड़े टुकड़े होंगे, कोई बहुत बड़े टुकड़े होंगे, है ना, सारे सेम तो नहीं होंगे, तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन मतलब आप समझ गए हैं कि फ्रैक्शन मतलब हमारा क्या होता है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ अ होल। वो हमारा फ्रैक्शन जो है किसी भी होल का एक पार्ट अगर हम उसमें से ले लेते हैं तो उसको वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वो पार्ट्स हमेशा आपके कैसे होने चाहिए? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए होने चाहिए। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये देखिए, ये है, ये पूरा एक होल है, ठीक है। अभी ये पूरा क्या है? एक होल है ना। उसको फिर मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 1 2 3 4। इसको मैंने 1 2 3 4 पार्ट में इसको मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें से मैं कहूं कि ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। कौन सा पार्ट चाहिए? ये वाला, ठीक है। तो ये वाला अगर पार्ट चाहिए तो यहाँ पे हमने कितने पार्ट डिवाइड किए? 4 डिवाइड किए ना, 4 पार्ट। तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे? 4, और उसमें से हमने कितना पार्ट कलर किया हुआ? 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। यानी कि फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? शो करते हैं। तो फ्रैक्शन फिर से देख लीजिए, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द टोटल नंबर। ये हमको क्या दिखा रहा है कि ये टोटल नंबर का एक पार्ट हमने इसमें लिया है, ठीक है। टोटल कितने नंबर थे इसके? 4 पार्ट थे। 4 में से हमने कितना चूज किया है? हमने 1 चूज किया है। तो ये हमें हमेशा क्या बताता है? फ्रैक्शन बताता है, ठीक है। अगर इसमें से मैंने यहाँ 1 ना चूज करके 2 पर कलर कर लिया होता, ये देखिए, यहाँ अगर मैंने 2 पर कलर कर लेती मैं, तो ये कितना हो जाता? तो ये अब 1 2 3 4 पार्ट तो अभी भी 4 है, तो ये नीचे अपॉन में 4 ही रहता। लेकिन ऊपर कितने कलर हो गए? 2 कलर हो गए, तो यहाँ हम क्या कर देते? 2 कर देते, ठीक है। तो ये 2/4 हो जाता। सिमिलरली जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसका अगर मैं ये वाला पार्ट, ये पार्ट कलर कर दूं, ठीक है, ये पार्ट मैंने कलर कर दिया और मैंने ये पार्ट भी कलर कर दिया और ये पार्ट भी कलर कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है, शेड कर दिया। अब मैंने पूछा बताओ ये कितने फ्रैक्शन है? क्या कितना फ्रैक्शन हो गया? तो सबसे पहले तो आप ये काउंट करोगे कि ये कितने पार्ट में है। तो यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4। कितने पार्ट है इसके? 4 पार्ट है। तो हमेशा अपॉन में आप सबसे पहले क्या लिख लोगे? 4। यानी जितने भी पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं उसे हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और उसके बाद हमने कितने पार्ट शेड किए हैं? 1 2 3। तो शेडेड पार्ट हमें बताना है, तो अगर हम लिख देंगे 3/4। क्या लिख देंगे? 3/4, ठीक है। वैसे अगर इसमें है तो इसमें देखिए, मैंने ये मान लीजिए पार्ट शेड कर दिया, ये पार्ट शेड कर दिया,
ये भी पार्ट शेड कर दिया और ये भी पार्ट शेड कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा बताइए शेडेड फ्रैक्शन कितना है, शेडेड पार्ट कितना है, तो आप सबसे पहले कहोगे कि कितने पार्ट किए गए हैं इसके। ठीक है, तो पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पार्ट किए गए हैं, 8 किए गए हैं। तो सबसे पहले अपॉन में आप क्या लिखोगे 8। फिर आप देखोगे कि कितने शेडेड पोर्शन है, कितने शेडेड पार्ट है, तो 1 2 3 4, तो आप क्या लिख दोगे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे हम पढ़ते भी कैसे हैं, जरा आप पढ़ने का तरीका देख लीजिए। चाहे आप इसको 2/4 पढ़िए, चाहे इसको हम कैसे हैं 2/4। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे शेडेड पार्ट कितना हुआ हमारा 2/4। क्या बोलेंगे 2/4 नहीं बोलेंगे 2/4। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे 3/4। इसे क्या बोलेंगे 4/8। ठीक है, क्या बोलेंगे 4/8। ये पार्ट हमारा क्या हो गया 4/8 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 2/4 हो गया। ओके, आप सब लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। अभी हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है न्यूमरेटर और सेकंड हमारा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमने ये फ्रैक्शन लिखा है, ये ऊपर वाला जो हमारा होता है ये होता है हमारा न्यूमरेटर, और ये जो अपॉन में होता है नीचे वो हमें कहते हैं इसे डिनोमिनेटर। इसे हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। हमेशा याद रखिएगा न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को, यानी कि जो टोटल हम लोग शो करते हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और जितने पार्ट हम लोग लेते हैं उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। जरा आप एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए। व्हाट इज न्यूमरेटर? गिव द आइडिया ऑफ द पार्ट चूजन। यानी न्यूमरेटर क्या होता है कि हमने उसमें से कितना पार्ट चूज किया है, वो हमें न्यूमरेटर बताता है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने कितना पार्ट चूज किया था, 2 पार्ट चूज किया था ना, तो 2 हमारा क्या हुआ न्यूमरेटर। जितना पार्ट हम चूज करते हैं वो हमारा क्या होता है न्यूमरेटर होता है। और डिनोमिनेटर क्या होता है? गिव्स द आइडिया ऑफ द टोटल पार्ट्स, यानी कि टोटल कितने पार्ट हैं उसमें, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं हमेशा। तो हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल कितने पार्ट है, यहाँ 8 थे तो टोटल पार्ट हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ टोटल पार्ट 4 थे तो हमने यहाँ नीचे 4 लिखा, यहाँ भी 4 थे तो यहाँ भी 4 लिखा। तो आप समझ गए डिनोमिनेटर हमारा हमेशा टोटल पार्ट शो करता है, और न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है, जो हमें जितना हमने पार्ट चूज किया है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5/8, तो आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ। तो आप तुरंत अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि यहाँ नीचे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में हमारा 8 लिखा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि कोई भी ऐसी चीज है जिसके 8 पार्ट किए गए हैं। कितने पार्ट किए गए हैं? 8 पार्ट किए गए हैं। और 8 में से कितना पार्ट हमें मिला है? 5 पार्ट। जैसे मैंने मान लीजिए केक कहा, जैसे मैंने कहा पता है आज मेरे घर में केक कटा था और केक मैंने खाया है 5/8, यानी 5/8 पार्ट खाया है केक का। तो बताओ मैंने कितना खाया है। तो आपको अगर फ्रैक्शन नहीं आता होगा तो आप तो इमेजिन ही नहीं कर पाओगे ना कि कितना खाया है। अगर आपको फ्रैक्शन आता होगा तो आप समझ जाओगे अच्छा तो 8 थे, मान लीजिए जैसे ये केक है तो इसके 8 पार्ट हैं, तो 1 ये 2 3 4 और ये एक 5 और कलर कर दिया, यानी इतना सारा उन्होंने खाया होगा जितने पार्ट शेडेड हैं। तो 5/8 का मतलब हुआ किसी भी चीज को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर दें और उसमें से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, और उसमें से 5 पार्ट ले लें, तो वो हमेशा क्या हुआ 5/8 हो गया। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आपके घर पर एक पिज्जा आया और वो था 5 पार्ट्स का। कितने पार्ट्स का था? 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। मान लीजिए सारे इक्वल हैं, ठीक है, मान लीजिए सारे क्या हैं इक्वल पार्ट हैं। तो मैं कहूं कि आपको खाना है तो आप कितने खा लोगे, ठीक है, तो आपने कहा पेट मेरा भरा हुआ है, मैं सिर्फ 3 पीस खाऊंगी। कितने पीस खाऊंगी? 3 पीस, या 3 पीस खाऊंगा। तो 1 2 3 पीस आप खाएंगे, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि आपने कितना पार्ट खाया? आप कहेंगे मैंने 3/5 खाया। कितना खाया पिज्जा का? 3/5, यानी 3/5, यानी उसमें 5 पार्ट थे और 5 में से आपने 3 खाए हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। थंब का एक्सप्रेशन होगा उसे जरूर लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, थैंक यू।